गुरुवाणी के माध्यम से सार, प्रवचनों का सार सुना। चाहे मैं बोलूं, चाहे हमारे संत सुखा सिंह जी बोले, या भी संत धर्मेंद्र सिंह जी बोले, कई बार जो बोलता है वो बिल्कुल अनुभव कर रहा है। सब करते हो ऐसा मैं नहीं, पर जो संत बोलते हैं वो उनको वैसा महसूस भी होता है। उस अनुभव को बोलते हैं या बोलते समय वैसा अनुभव होता चला जाता है। कई बार श्रोताओं के अंतःकरण में शब्द ही पहुंच पाता है, वो अनुभव नहीं पहुंचता। अब मैंने तो सुना तो मेरा तो मन ही नहीं करे कि बोलूं, क्योंकि यही तो बोलना था जो बोल दिया, और अलग क्या बोला। तो फिर क्यों बोलते हैं कि वही बात बार बार बोलेंगे तो कभी न कभी आपका चित्त पकड़ लेगा। चाहे नए नए संतों से बोले तो भी बार बार वही हो गया। मान लो एक बार संत देवेंद्र सिंह बोले, मैं बोलता हूँ, या वही आज बोले, वही कल बोले, वही परसों बोले, संत वही, विषय भी वही। तो एक संत चाहे सैकड़ों दिन बोले, चाहे सैकड़ों संत उसी बात को बोले, बोलने में कोई फर्क नहीं है। आज एक बात चर्चा की थी, वो इसलिए दोहरा दूं कि सार इतना ही है। तो गुरुदेव एक दृष्टांत देते थे कि एक सूरदास पूछ बैठे कि मैं कैसा लगता हूं। तो किसी ने कहा आप बहुत सुंदर हो। फिर भी बहुत सुंदर कहने पर अच्छा तो उसे लगा, पर भीतर से चूंकि उसे दिखा तो था नहीं, तो उसके मन में प्रश्न उठा कि इसकी पुष्टि में दूसरे से करवा लूं। तो दूसरे से पूछ बैठा, उन्होंने कहा तुमको उसने झूठ कहा है, तुम्हारी शक्ल बहुत खराब, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो, देख करके ही नहीं अच्छा लगता। अब लेखक डाल दी। उसने अब तीसरे से पूछा, क्योंकि दो बातें हो गई तो तीसरे से पूछना ही पड़ा। तो तीसरे से पूछा, उन्होंने कहा इतने खराब तो नहीं हो, पर बहुत अच्छे भी नहीं हो, बहुत बुरे भी नहीं हो, ठीक ठीक हो बीच में। वो तीन बातें हो। तो सिर्फ जैसे वैसे तो 3 डिवीजन में बच्चे पास होते हैं, पर मुझे लगता है 2500 डिवीजन होते हैं। फर्स्ट में फर्स्ट, फर्स्ट में सेकंड, फर्स्ट में थर्ड, सेकंड में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, सेकंड में थर्ड, थर्ड में फर्स्ट, थर्ड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, और ग्रेस मार्क भी होते। पास हो गए कड़ी। कितने? तो जिससे पूछे कुछ न कुछ थोड़ा फर्क, कहा माथा तो ठीक है पर ये नाक अच्छी नहीं लगती, वो कुछ किसी ने कुछ कहने लगे, ये वैसे तो तुम गोरे हो पर कई दाग पड़े हो। अब बताते गए, वो तो आदमी कंफ्यूज हो गया। एक संत के पास गया, बस उनसे पूछा, कहने लगे तू 50 से पूछ चुका, तो मेरे बताने से क्या होगा? क्या मेरा बताना आखिरी होगा? जब उतनों के कहने से संशय नहीं है तो मैं भी कुछ तो कहूंगा, या अच्छा कहूंगा, या बुरा कहूंगा, या बीच का कहूंगा। जैसा औरों ने कहा वैसे ही कहूंगा, और जैसे औरों के कहने से तुझे स्पष्ट नहीं हुआ, मेरे कहने से भी नहीं होगा। इसलिए मेरा एक सजेशन है कि तुम मेरे से पूछो मत, मैं दवा देता हूं, कुछ दिन ये आंखों में डालो, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी, रोशनी आ जाएगी, तो तुम अपने आप फिर शीशे में देख लेना तुम कैसे। क्योंकि नेत्र ना हो तो शीशे से भी नहीं दिखता। नेत्राभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करिष्यति।
जिनके अंदर विवेक नहीं है, यदि शास्त्र भी रख दो तो शास्त्र पढ़ के भी वो क्लियर नहीं होगा। और फिर प्रज्ञा चक्षु को, नेत्र न होने वाले को तो कुछ भी नहीं दिखता। हम बड़े विचित्र हैं, हमें कुछ तो दिख भी रहा है। अंधे को रस्सी में शायद सांप भी न दिखे, यदि रस्सी नहीं दिखेगी तो सांप भी नहीं दिखेगा, वही ठीक था। ये जिन्हें कम दिखता है बहुत खतरनाक है, नीम हकीम खतरे जा। तुम बिल्कुल सोए होते तो भी बेड़ा पार था, तुम पूरे सोए भी नहीं हो, कुछ को देख रहे हो। इसलिए स्वप्न वाला आदमी ना तो सोया है, सोया हो तो स्वप्न न दिखे, और जागा होता तो भी स्वप्न न दिखे। एक बीच की अवस्था निद्रा की है जिसमें स्वप्न दिखता है, पूरा सोया नहीं होता। पूरा सोया आदमी स्वप्न, इसलिए गाढ़ निद्रा, गहरी नींद में स्वप्न नहीं होता। अब जग जावे तो स्वप्न खो जाता है। पर ये भी एक जो अभी भी जागे हैं, ये भी अभी पूरे नहीं जागे, इसलिए ये भी एक स्वप्न है। जगत है जागृत का स्वप्न। गुरुओं ने इसी को स्वप्न कहा। गुरुओं को उस स्वप्ने का उदाहरण दिया है। उस स्वप्ने को स्वप्न गुरुओं ने नहीं कहा, नाम कहते हैं, क्योंकि उस स्वप्ने को तो तुम खुद ही स्वप्न कहते हो, हमें क्या जरूरत कहने की। यदि रात को नींद में दिखने वाले स्वप्न को गुरुओं को स्वप्न कहना होता तो तुम्हें पता है। उसका उदाहरण दिया है कि जैसे स्वप्न देखते हो, तुम्हें सच्चा लगता है पर होता नहीं, ऐसे ही यह जगत भी तुमको दिखता है, और दिखता है तो सच्चा लगता है, क्योंकि जो दिखाई देगा आपको वही सच्चा लगेगा। स्वप्न दिखाई दिया तो सच्चा लगा था, अब नहीं दिखाई पड़ता इसलिए झूठ मान लिया। ये जगत भी तुम्हें दिखाई देता है इसलिए सच्चा लगता है। थोड़ी देर प्रयत्न करो कि जगत न दिखे, सिर्फ तुम दिखो। तुम तो हो, जगत ना हो। जैसे जग जाने पर स्वप्न खोया, हम नहीं खोए, हमें याद है कि हमने देखा था, वो अभी भी बचे। गड़बड़ तो ये है, सपने से भी कोई जाग जाए तो ज्ञान हो सकता है, पर उसकी विधि ऐसी है कि थोड़ी कठिन है। जब सपने से नींद खुले, स्वप्न खो गया हो तो एकदम बाहर मत आओ, इस देह में मत आओ, सिर्फ जग गए वहीं रुक जाओ, जग कर वहीं रुको और देखो स्वप्न झूठा है। और जगत का भी ख्याल मत करो, स्वप्ने झूठे करो, जग गए, और उस स्वप्न का दृष्टा चेतन आत्मा मुक्त है स्वप्नों से। नई कल्पना मत करो। होता क्या है कि स्वप्नों से जागते तुरंत जागृत में आ जाते हैं। असल में जो अनादि स्वप्न है, ये जो सचमुच स्वप्न है, ये सचमुच स्वप्न है, अर्थात इसी को सचमुच स्वप्न है बताने के लिए ग्रंथ है। इस जगत को स्वप्न बताना प्रयोजन है। स्वप्ने को स्वप्न बताना प्रयोजन बोलो नहीं है। उसको तो तुम जानते ही हो। अच्छा, उस रात को जो स्वप्न होता है जग के, तुमको मालूम नहीं हुआ स्वप्न, तो उसके लिए ग्रंथ की क्या जरूरत, उसके लिए गुरु की क्या जरूरत। असल में जो अभी तक तुम्हें स्वप्न नहीं लगता उसको स्वप्न दिखाना है, और जो दिखाई देता है सो स्वप्न है। एक तो यही शब्द, जो दिशे सो सकल विनाशी, पर इसको यूं भी बोलो, जो दिखाई देता है सब स्वप्न है। जो भी अनुभव में आता है, सुख दुख शरीर संसार भय, सब स्वप्न है। और यदि ये ना देखे, यदि ये दिखाई देने वाला ना दिखे, तो तुम कभी भी मर नहीं सकते, कभी भी जन्म नहीं सकते, कभी भी दुखी नहीं हो सकते। दिखाई देने वाले के साथ तादाद में, दिखाई देने वाला तुम्हें सत्य दिख रहा है, और इसमें मृत्यु है, परिवर्तन है, इसमें बनना और बिगड़ना है। इसलिए इस दिखाई देने वाले को देखकर दुखी हो।
गोस्वामी जी ने एक जगह कहा है कि दुनिया के चित्र लिखे हों दीवारों पर तो देख के आदमी खुश होता है, पर ये शून्य भीति पर चित्र बने हैं। गोस्वामी शून्य भीति पर चित्र रंग बहु तन विद लिखा चितेरे, धोए मिटे न मरे होए दुख, यही तन है। इधर देखे तो दुख होता है, आप समझ नहीं पाते। असल में यही एक झंझट है कि देह को देखकर एक तो सुख मिलता है कि जैसे हम जिंदा हैं। आपको यही लगता है ना कि देह के कारण जिंदा है, जीवित है। थोड़ी देर ध्यान करोगे तो लगेगा मैं जिंदा हूं, शरीर नहीं। जीवित मैं हूं, शरीर जीवित नहीं है, मेरे कारण शरीर जीवित है। तुम सोए हो तो ये कुछ नहीं, ना कान सुनते हैं ना शरीर कुछ करता है, पड़ा रहता है मुर्दे की तरह। अभी भी तुम सपने में हो तो ये मुर्दा है, तुम नींद में हो तो ये मुर्दा है, तुम जागे हो तो ये जिंदा है। तो ये कहां जिंदा है? इतना भ्रम पड़ा हुआ है कि ये शुरुआत ही नहीं करते जागने की, इसी को मैं माने चले जा रहे हैं। चलो तुम नहीं ब्रह्म हो सही, क्योंकि ब्रह्म मानना तो शायद बहुत कठिन काम है, पर कम से कम देह तो नहीं हो। तमाम देश के, धर्म के, विश्व के प्रचारक जीव कहते हैं। आर्य समाज तुम्हें जीव कहेगा, आम लोग तुम्हें जीव कहेंगे, कोई भी तुमको ब्रह्म कहने वाला नहीं है, तुम्हें कोई ब्रह्म बताने वाला नहीं है। और जो बताते हैं उनकी तुम सुनने वाले नहीं, तुम्हें जमती भी नहीं है, क्योंकि वो जमी हुई है जो बात। इसीलिए कई लोग तुम्हारे बीच बैठ के अपने को मूर्ख नहीं सिद्ध करना चाहते कि क्या बकते हैं। इसलिए जैसा तुम्हारा अनुभव वही संत कहे जाते हैं। जो रोगी के मन भावे सोई वैद्य बतावे। ज्यादा परहेज बताने वाले वैद्य के बाद रोगी नहीं जाते। इसलिए यदि वैद्य जी कहते हैं कि तुम चीनी मत खाओ और ये खटाई छोड़ दो, तो ऐसा लगेगा इस वैद्य के पास आना ही छोड़ देते। जो वैद्य परहेज नहीं बताता है, तुम दवा खाओ, पैसा दो, तुम कोई परहेज मत करो, ठीक हो जाओगे, भले तुम मर जाओ, पर उस वैद्य को अच्छा समझते हो। वही वैद्य अच्छा लगता है जो तुमको करने की झंझट नहीं डाले, परहेज नहीं बतावे। तो ये एक समस्या है कि तुमको ब्रह्म कहे तो समझोगे ही नहीं, पर इतना तो समझ सकते हो कि मैं जगता हूं तो देह का भान मुझे होने लगा। मैं सोया था तो देह का भान देह को नहीं था। देह को देहाभिमान नहीं होता, देह को कभी मैं देह हूं नहीं जानता। न मुर्दा जाने न जिंदे में देह जाने। मैं जगता हूं तो देह हो हम, मैं बैठा हूं, मैं लेटा हूं, मैं खड़ा हूं, मैं स्त्री हूं। किसी स्त्री ने नहीं जाना कि मैं स्त्री हूं, जीव ने जान लिया कि स्त्री हूं, जीव ने जान लिया कि मैं पुरुष हूं। और जगते हो तो मान लेते हो, और जगते हो तो इसको देह के नाते मान लेते हो, और स्वप्नों में तो इसके नाते स्वप्न देखते हो। क्योंकि अध्यास बैठ गया, तब तुम स्वप्न भी वही देखोगे जो जागृत में देख रहे हो। पहला स्वप्न ये है, ये पहला स्वप्न है। यदि ये स्वप्न न देखते तो तुम कभी स्वप्न न देखते, क्योंकि स्वप्न इसकी छाया है, स्वप्न इसका अध्यास है, इसी के कारण तुम्हें स्वप्न दिखता है। प्रश्न होता है फिर ये स्वप्न क्यों दिखता है? क्योंकि इस स्वप्न के कारण तो वो दिखता है। इस जन्म में तुम इस जन्म में इधर वाले पुरुष हो कि स्त्री? इधर वाले बोलो, पुरुष। इसलिए तुमने कभी स्वप्न में देखा कि मैं औरत हूं? नहीं देखा। आपने कभी देखा कि मैं पति हूं, मैं पुरुष हूं? नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? जो जागृत में देखते हो वही स्वप्नों में देखते हो। जागृत का अनुभव ज्यादा प्रामाणिक है।
जागृत में जो अनुभव करोगे वही अनुभव तुम्हारा स्वप्न करेगा। और जागृत में तुम आदमी ही रहे हो, कभी आत्मा, और जागृत में यदि आत्मा हो जाओ तो हो सकता है कभी स्वप्न भी हो जाए आत्मा होने का। इसलिए जगत है जागृत का स्वप्न, निरख तू सत्य स्वरूप अपना, छोड़ अब देहो हम जपना। अब देहो हम वैसे नहीं जपते माला लेके, लेकिन बैठा हूं या बैठी हूं तो क्या कह रहे हो? देव। डायरेक्ट देहो हम का भजन कोई नहीं करता। पर लेटा हूं का मतलब क्या हो? आत्मा। आत्मा लेटी होती। बैठा हूं का क्या मतलब हुआ? आत्मा। बूढ़ा हूं का क्या मतलब हुआ? तो दिन भर भजन क्या कर रहे हो? देहो। डायरेक्ट नहीं कहते देहो। एक भी आदमी नहीं कहता सुंदर हूं, कहता है। सुंदर हूं का मतलब शीशे में देख के कहता है बहुत अच्छा लगता हूं, इसका मतलब यही हूं जो अच्छा लगता है। मैं को तो समझते ही नहीं हो। इसलिए छोड़ अब देहो हम जपना। सुंदर हूं, मोटा हूं, पतला हूं, स्त्री हूं, बैठी हूं, लेटी हूं, बैठा हूं, खड़ा हूं, लंबा हूं, पतला हूं, इसका मतलब देव। तरीके से बराबर जाप चलता रहता है कि मैं देव हूं, मैं देव हूं, मैं देव हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। इसका क्या मतलब? मर जाओगे का मतलब क्या हो? दे। बूढ़ा हो जाऊंगा क्या मतलब है? दे। तो मंत्र जब चलता रहता है, ये बिना गुरुओं का दिया मंत्र चलता है। एक मंत्र तो चलता ही रहता है। इसलिए जगत है जागृत का स्वप्न, निरख तू अनुभव कर तू सत्य स्वरूप अपना, छोड़ अब देवो हम जपना। शिवोहम बोल जरा प्यारे, जरा बोल शिवोहम, निहाल हो जाए। आजकल मैं बोलता हूँ बोले सो निहाल, शिवोहम बोले तो निहाल हो जाए। मैं ब्रह्म हूं तो बोले तो निहाल हो जाए। पर मैं ब्रह्म हूं झूठ नहीं बोले। हाँ, समझ आ जाए तो बोल। बोलने को तो अभी बोलवा दे तुम, अब बोलने से निहाल नहीं होगे, क्योंकि झूठ बोले हो, कहने से बोले हो, सच नहीं बोले हो। सच बोल दो ना कि मैं ब्रह्म हूं, बोलो, बोले ही ना पाओगे। कहोगे महाराज बोले तो देते हैं पर हम बोले ही। मैं ब्रह्म हूं तुम्हें स्वीकार नहीं है, मैं ब्रह्म हूं तुम्हारा अनुभव ही नहीं है। देवो हम अनुभव है। अब इस अनुभव को अनुभव से बाधित किया जाए। स्वप्न की सत्यता, स्वप्न की अनुभूति, स्वप्न की सत्यता जागृत के अनुभव से बाधित हुई। जागृत के अनुभव ने स्वप्न के अनुभव को झूठा कर दिया। आपका तो नहीं होता। ऐसे ही ब्रह्म का अनुभव देहो हम के अनुभव को झूठा कर दे, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं। रीते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञानादेव तू कैवल्यम। जब तक तुम मैं को ब्रह्म नहीं जानोगे, और मैं चेतन है, मैं चेतन है, मैं ब्रह्म है, और मैं चेतन में भी मैं जगता सोता हूं, ये भी एक स्वप्न है। देहो हम का तो स्वप्न होता ही होता है। एक और स्वप्न चलता है जो इसके भी गहरा है, सूक्ष्म स्वप्न है। मैं जागता हूं, मैं सो जाता हूं। एक भी आदमी नहीं दावे से कह सकता कि मैं कभी नहीं सोता, कभी नहीं जगता। चिदाभास जगता और सोता है। जागृत अवस्था होती है, ये मेरी भी होती है, तुम्हारी भी होती है। पर जागृत अवस्था को मैं मानकर मैं जगता हूं, मैं सोता हूं। देहाध्यास महामूढ़ों को होता है, जीवाध्यास थोड़ा समझदारों को होता है, और इस दोनों अध्यासों से मुक्त करोड़ों में कोई ज्ञानी होता है। करोड़ों में कोई ज्ञानी होता है। सुनने पर भी ये अध्यास नहीं जाता। देहो हम अजीवो,
अर्थात जागने सोने वाला हूं, देह में आने देह को छोड़ने वाला हूं, ये जीवाध्यास। देह हूं ये स्थूलाध्यास है, शरीराध्यास है। जगता सोता हूं, देह को छोड़कर दूसरे देह में जाता हूं, पुनर्जन्म होता है, ये समझ जो है जीवाध्यास है। दो अध्यासों से जो मुक्त हो जाता है वो ब्रह्माभ्यास है। ब्रह्माभ्यास और ब्रह्म ज्ञान, जैसे ये अनुभव हुआ तो इसकी प्रैक्टिस होती रही, इसका जाप चलता रहा देहोम का। मैं दुखी सुखी हूं, जगता सोता हूं, ये रोज अनुभव होता है। और शरीर और अंतःकरण के रहते ये अनुभव रोज होंगे, ये दिखाई पड़ेंगे। फर्क ये होगा प्रतिबोध विदित हो, प्रतिबोध विदित। जब देह दिखाई दे तभी तुम कहो हम दृष्टा है। जब भी देह नजर आए या कोई चीज नजर आए, इसका मैं दृष्टा हूं। उजेला होवे, ध्यान में होवे, कहो इसको मैं देखता हूं। और मन जाए तो कहो इसका मैं साक्षी हूं। स्वप्न आया चला गया, कहो स्वप्न मैंने देखा था, स्वप्न गया मैं नहीं गया। जागृत अवस्थाई देह का ज्ञान अभी आया, मैं अभी नहीं आया। ये वृत्ति देह में आई, मैं देह का ज्ञान होने लग गया, मैं नहीं आया। रोशनी के थ्रू देखा। देखो दो तरह से मेरी आंखें दो तरह से देखती हैं। एक समय रोशनी से देखता हूं तो आंख और रोशनी मिलकर जब देखते हैं तो चीज दिखती है। जब बिना रोशनी के दिखते हैं तो चीजें नहीं दिखती, सिर्फ अंधेरा दिखता है। पर आंख तब भी देख रही। आंख और रोशनी मिलकर वस्तु का दर्शन होता है कि बिना रोशनी के आंख को केवल अंधकार का दर्शन होता है। तो जब चिदाभास होता है तो स्वप्न और जगत दिखता है। जब चिदाभास सो जाता है तो बिना आभास का चेतन केवल निद्रा का साक्षी होता है, जगत का नहीं। लेकिन चेतन उस समय भी होता है, नहीं तो अज्ञान सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए चेतन में अज्ञान और ज्ञान दोनों ही अध्यस्त है। निद्रा और जागृत, जगना और सोना दोनों ही कल्पित है। चेतन आज तक न सोया न जागा। दो अध्यास तोड़ने, जीवाध्यास। लोग तो जीवाध्यास पहले पुष्ट करते हैं। सारे धर्म ग्रंथ, सारे दुनिया की सभ्यताएं तुमको जीव सिद्ध करने में लगी। नास्तिक देहवादी, चार्वाक, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम होता। बस देह खाओ पियो मौज करो। तुम्हारे लड़के कहते नहीं है कि हम चार्वाक हैं, तुम्हारे लड़के नास्तिक हैं। पाप नहीं माने, पुण्य नहीं माने, धर्म नहीं माने, नरक नहीं माने, मनमानी करे, ये सब नास्तिक है। बिना पढ़ाए चार्वाक। चार्वाक पैदा नहीं करने, चार्वाक पैदा होते हैं। जन्म से हम सब नास्तिक हैं, सब देहाध्यासी हैं। इसी को मैं मानते पैदा हुए। जीव मानते भी नहीं जन्मे। जीवत्व की शिक्षा दी है धर्मात्माओं ने। कहीं से जन्मे, सबूत लाए, ग्रंथ लाए, सिद्ध किया। हाँ, सहारा है। क्योंकि जगना सोना देह की प्रतीति तब हुई जब तुम देह में आ गए, जागे। जब सो गए तो देह की प्रतीति खत्म। इसका मतलब देह और जीव दो तो हैं, देह और जीव हैं। इसलिए जीवाध्यास पहले। जब तक जीवाध्यास तुम्हें ना हो तब तक ब्रह्माध्यास हो ही नहीं सकता। देहाध्यास से मुक्त करेगा जीवाध्यास, अजीवाध्यास से मुक्त करेगा ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। इसलिए आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की महिमा सुखमनी साहब में बहुत। मैं कम पढ़ा हूं तो आज जब वहां गए आश्रम में बाबा जी के, तो वहां भी खूब सुनने को मिला हमें, हमारे स्वामी जी से, और अभी इनसे सुनने को मिला। मुझे वाणी कम आती है,
पर वाणी का भाव आता है। पर बोलता इसलिए कम हूं कि गलती बोल जाता हूं तो सिख समाज को अच्छा नहीं लगता। अभी अभी हम जब न्यूजीलैंड वहां गए थे, ऑकलैंड, वहां नानक सर ठाठ ईश्वर दरबार एक बहुत बड़ा आश्रम बना है, उसका उद्घाटन हुआ था। तब कुछ विदेशी लोग भी, जो नेता थे, मिनिस्टरों को भी बुलाया था। तो एक लेडी जापानी सी थी, तो वो भी नेता थी, बोलने आई। तो वो बोले, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं तो सही बोल गए, उसको बोलने बोलने नहीं आए पे बोली, तो कोई ने बुरा नहीं माना कि कोशिश तो की। ऐसे ही हमको ये मानो कि हम ये यूपी वाले सहजधारी हिंदी भाषी तुम्हारी वाणी बोलने की कोशिश तो कर रहे हैं, खुशी मनाओ। तकलीफ क्या होती है कि अब फिर तुमको यहाँ अरदास में सीधा सीधा है कि जो गड़बड़ हो गया हो जब तुम्हें बोलना पड़ता है तो हमने भी गड़बड़ हो गया तो क्या घाटा हो गया। जब गड़बड़ हो ही जाना है, गड़बड़ से बचने का उपाय है ही नहीं, क्षमा ही एक उपाय है, तो हम भी क्षमा मांग लेते। तो जो प्राणी निस्दिन जपे जो प्राणी निस्दिन जपे राम रूप, जो परमात्मा का निस्दिन स्मरण करता है, जाप करता है, प्रभु की याद करता है। याद अभी क्या याद, पता ही नहीं तो याद क्या करते हो। ये जितने तुम करते कराते हो तुम्हें पता ही नहीं। बिना गुरु के जितना जाप यूप करते हो ना, सब दो कौड़ी का। इसीलिए पहले लोगों ने कहा था, बिना गुरु मंत्र लिए जो करते हो उसका पुण्य नहीं मिलता, बिना गुरु मंत्र के जाप करोगे तो सफल नहीं होएगा। वो बात सच्ची थी कि बिना गुरु के जनाए तुम जो जाप करते हो, वो एक घोड़े की सिट्टाप बजाते रहते हो, तो जब चलता है ना, और कुछ आता पता तो है ही। जाप कैसे कर लोगे जब पता ही नहीं है? कैसे स्मरण ब्रह्म का करोगे? हाँ, किसी बनावटी का, लो गई राम खिलौना जाना, खेल लो थोड़ी देर, मन को बहला लो। राम को तो जानते नहीं, याद कैसे करोगे? पर जो कर सकते हैं, जो प्राणी निस्दिन जपे राम रूप ते जान, हर जन हर अंतर नहीं, हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान।